तो इस तरीके से हम जो है जानकी चट्टी से सुबह सुबह निकल गए थे घर को आने के लिए। 15 दिन की ड्यूटी के बाद हमें पता था कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम सुबह सुबह ही निकल गए थे वहाँ से पैदल। कुछ कुछ जगहों से हमको थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए गाड़ी मिल रही थी, जितनी दूरी तक भी मिल सके हम आ रहे थे। उसके बाद इस तरीके के हालात हुए थे सड़कों के, तो ऐसी जगहों पे तो गाड़ियों का आना साफ तौर पे देखा जा सकता है कि नामुमकिन है, और इन रोडों की रिकवरी होने में भी बहुत टाइम लगेगा। रोड जो है कई जगहों से नीचे धंसी हुई थी और इस तरीके से बनी हुई थी कि कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ से पैदल भी आया जा सके। कई कई जगहों से तो हम इस तरीके से पैदल आए थे इन टूटी हुई सड़कों को पार करते हुए। कई जगह ऐसी भी थी जहाँ से हमें ऊपर जंगल की तरफ जाना पड़ा और इस एरिया को क्रॉस करते हुए नीचे दूसरी साइड पे आना पड़ा। नदी जो है बहुत तेज़ गति से बह रही है और हम वो ऊपरी छोर से पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, और आगे का हिस्सा भी ख़राब ही बता रहे हैं। देखते हैं आगे चल के सड़क की हालत किस तरीके से होती है। पैदल चले जा रहे हैं, जहाँ पर से गाड़ी मिलेगी। तो वहाँ से आते हुए हम बीच रास्ते में पहुँच गए थे, जहाँ के कुछ दिन पहले के हालात इस तरह के थे। ये है सनाया चट्टी, जो कुछ दिन पहले तक जो है पूरी पानी में डूबी हुई थी। सड़क का तो नामो निशान ही नहीं था, जो दिख भी रहा है आपको। पुल तो दिख ही नहीं रही थी, तो आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिस दिन हम आए थे उस दिन थोड़ी सी बेहतरी ये हुई थी कि पानी जो है पुल से नीचे चले गया था, लेकिन उस दिन भी साइड से जिस गड्ढे के कारण चोक हुआ था वो फिर भी आने में ही था। इतना मलबा फिर भी आ ही रहा है। हम तो बाल बाल बच गए। इसके बाद तो फिर सुनने में आया था कि नदी फिर से चोक हो गई है और पानी फिर से भरना शुरू हो चुका है। हमें यहाँ से गाड़ी मिल गई थी जो कि पहुँचनी थी सीधे बड़कोट, कोई जगह है बीच में। बीच का रास्ता तब भी कुछ कुछ जगहों पे सही था। उस दिन का मौसम जो है हमें कुछ इस प्रकार से मिला कि कहीं कहीं पे धूप थी और कहीं पे जो है बादल लगे हुए नज़र आ रहे थे। मौसम मिला जुला हुआ था। गाड़ी में हमें पीछे ही जगह मिली थी, तो इस प्रकार से वीडियो बनाने का मौका मिल गया था। बीच की जगह भी काफ़ी हरी भरी और ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, देख सकते हैं आप, वीडियो में दिख रहा है। सड़कें जो है ऊबड़ खाबड़ हो रखी हैं बारिश की वजह से, कहीं पे टूटी हुई हैं, कहीं पे जो है सही है। बीच बीच में देखिए गड्ढे और ये मलबा रखा है। गाड़ी में हमको बड़कोट तक के सफ़र के लिए कुछ यात्री मिल गए थे, तब जाके हमें भी सेफ्टी से वहाँ तक पहुँचने का मौका मिल गया। बारिश इतनी हो रखी थी कि जो भी नदी नाले गधेरे हैं उफान पे हैं, बिल्कुल झरना बने हुए हैं। झरना देखने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सड़कों पे ही कई सारे झरने देखने को मिले थे। सफ़र करते करते डर भी लग रहा था कि आगे जाके कहीं फिर से रोड बंद ना हो जाए और हमें फिर से पैदल ना चलना पड़े, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी कई सारी दूरी तय करके पैदल तय करके आ चुके थे। जहाँ जहाँ से सड़क टूटी हुई थी वहाँ से पैदल आना पड़ा। कम से कम 4-5 किलोमीटर हमको पैदल चल के आना पड़ा। ये पुल भी हाल ही में बनाई गई है, क्योंकि ये जगह भी बह गई थी। 1-2 हफ्ता लगा था इस पुल को बनने में। अगर ये पुल ना हो तो तब भी जो है यमुनोत्री का रास्ता ब्लॉक समझिए पूरा। बीच बीच में तो कहीं पर बहुत ही भयंकर स्लाइड आ रखा था। आगे पे एक जगह है जिसको सिलाई बैंड कहते हैं, वहाँ पर हमारी गाड़ी जाते हुए भी रुकी हुई थी। उस दिन हमको जाते हुए रात हो गई थी, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्लाइड आ रखा था। वहाँ पर हमारी गाड़ी फंस गई थी। अभी आगे आगे दिखाते हैं आपको कि 15 दिन के बाद उस जगह की कंडीशन कैसी है। कुछ ज़्यादा बेहतरी तो हुई नहीं है, काम चल रहा था उस जगह पे, लेकिन गाड़ी हमारी आते हुए निकल गई थी। पूरी घाटी है ये, इधर उधर जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों को काट कर रोड बनाई गई है।
देखिए स्लाई बैंड का ये हिस्सा शुरू हो चुका है जहाँ पर हमारी गाड़ी उस दिन फंसी हुई थी। धीरे धीरे जो है गाड़ी निकल रही है। आधी तो ये नीचे को धंस चुकी है, देख सकते हैं वीडियो में कितनी ख़तरनाक रोड बनी हुई है, जहाँ पर दिन में सफ़र करना ही बड़ा मुश्किल लग रहा है। इस जगह पे हमारी गाड़ी फंसी थी, इन जगहों पे। ये नीचे भी पूरा पत्थर का बोल्डर गया हुआ है, जो कि उस दिन हमारे सर के ऊपर लटक रहा था ऊपर से। आज ये सड़क से नीचे ही चला गया है। इस तरीके की सड़क हो रखी है। और इससे आगे आने पर भी जो बैंड पड़ता है वो तो उस दिन ठीक ठाक था, लेकिन आज वापसी में वो बैंड भी जो है बहुत धंस चुका है। गाड़ी वहाँ पर भी जो है धीरे धीरे निकालनी पड़ी थी। गाड़ी में बैठे बैठे तो एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी से उतर के नीचे उतर जाएं, क्योंकि गाड़ी जो है वो हिचकोले खा रही थी इधर उधर। यहाँ पर भी ऊपर से क्योंकि पानी आ रहा था तो रोड में पानी भरा हुआ था, दोनों तरफ से जेसीबी लगी हुई थी। कुछ देर हमको यहीं पर रुकना पड़ा था। जेसीबी जो है पानी को काट के निकासी कर रही थी और जो बचा कुचा हुआ मलबा था उसे भी सड़क से दूर हटा रही थी।